किसके नेतृत्व में काम हो रहा है? वीडियो बना रहे हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ज्यादातर प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और अब जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो अपने क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए हैं, चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऐसे में प्रत्याशियों का वहां की जनता के द्वारा खदेड़ा किया जा रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। ऐसे में आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय बने हुए हैं बलिया जनपद के सलेमपुर क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी 10 सालों से सांसद रविंद्र कुशवाहा, उनका ग्रामीणों ने आज खदेड़ा कर दिया। इसी क्रम में देखा जाए तो गिरिराज सिंह, उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही खदेड़ा कर दिया था। मैसेर के कुडूरू क्षेत्र से सांसद प्रताप सिम्हा का भी खदेड़ा हो गया। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर का भी खदेड़ा हो गया, ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। नमस्कार, मैं बीपी यादव। नमस्कार, मैं शिव पांडे। आज हम लोग बात करेंगे इसी राजनीतिक विश्लेषण की, जिसमें कि राजनीतिक सरगर्मियों के बीच जब राजनेता जनता के बीच जा रहे हैं तो वहां पर जनता विरोध पर उतर आ रही है। जनता विरोध कर रही है। कारण क्या है? क्या जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं या कोई और कारण इसके पीछे है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। शिव पांडे जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को तफसील से बता दूं कि पूरा माजरा क्या है। जी, बलिया के लोकसभा क्षेत्र है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के 2 टर्म से सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा। उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं जी। वहां से उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में अपना प्रत्याशी घोषित किया। वो पहुंचे थे सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए। वहां पर जब वो पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया, घेरा नहीं बल्कि बुरी तरह से जकड़ लिया, एक तरह से कहा जाए तो चारों तरफ से, और उनसे सवाल करने लगे कि जनाब आप पिछले 5 सालों से कहां थे। वो जवाब नहीं दे सके, किसी तरह से वहां से भाग करके जनता से उन्होंने अपनी जान बचाई। पहला मामला। दूसरा मामला गिरिराज सिंह का है। 4 दिन पहले गिरिराज सिंह भी अपने क्षेत्र में गए थे। वो भी क्षेत्र में दिखाई देते नहीं है, या तो दिल्ली में दिखाई देंगे या फिर उनके प्रिय मुद्दे हैं ममता बनर्जी और उसके बाद लालू परिवार, उन पे वो बयान देते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद तीसरा नाम है साउथ से आने वाले मैसूर के फायर ब्रांड नेता हैं प्रताप सिम्हा। उनका भी वहां पर खदेड़ा हो गया, गो बैक के नारे लगे, उनको वहां से खदेड़ा कर दिया गया। ये तीनों लोग बीजेपी के सांसद हैं। चौथे सांसद हैं विनोद सोनकर, जो कि कौशाम्बी से आते हैं। चारों लोगों का खदेड़ा हो गया। ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी के सांसदों का खदेड़ा हो रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बात यहाँ पर बीजेपी सांसदों की नहीं है। कहीं ना कहीं समय बदल रहा है। जनता आज वो जनता नहीं है जो आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले हुआ करती थी। उस समय अशिक्षा ज्यादा थी, जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, जनता इतना जागरूक नहीं थी, सवाल कम जानती थी। समय के साथ साथ, अब चूंकि पहले जनता उतना सवाल नहीं करती थी, जनता को जानकारी नहीं होती थी, जनता के पास मुद्दे नहीं होते थे, और जनता कहीं ना कहीं एक कहा जाए ना स्लीपिंग मोड में होना, तो जनता स्लीपिंग मोड में थी। उसको ये पता ही नहीं था कि हाँ, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, सरकार के कर्तव्य क्या क्या हैं, और इसीलिए ये चीजें पहले कम देखने को मिलती थी। लेकिन अब समय बीतने के साथ ये चीजें बदली हैं, बदलाव देखने को मिल रहा है, जनता सवाल करना शुरू कर दी है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे अभी रविंद्र कुशवाहा का खदेड़ा हुआ, खदेड़ा के वो भागे किसी तरह से, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ये सिकंदरपुर एक विधानसभा क्षेत्र है बलिया में, और सलेमपुर लोकसभा में आता है। वहां पर कटान की दिक्कत है, ठीक है। पीपा का पुल बना हुआ है, वहां पर परमानेंट पुल भी नहीं है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। जिस तरह से ग्रामीणों ने रविंद्र कुशवाहा का खदेड़ा कर दिया, शिव पांडे जी, सबसे पहले तो आइए मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं आपको, वो वीडियो देखा जाए। दर्शक लोग आप भी देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है। पहले उस वीडियो को देखिए कि किस तरह से सांसद जी का ग्रामीणों ने खदेड़ा कर दिया। किसके नेतृत्व में काम हो रहा है? वीडियो बना रहे हैं। आप सभी लोग पढ़ने वाले हो, हम किसी कहते हैं नहीं आया
रविंद्र कुशवाहा सिकंदरपुर क्षेत्र में गए हुए थे और उनको ग्रामीणों ने घेर लिया, सवाल जवाब करने लगे कि सांसद जी आप पिछले 5 साल से तो इस क्षेत्र में आए नहीं और अब जब चुनाव आ गया है तो आप आ गए हैं, आप जवाब दीजिए कि आप इतने साल कहाँ थे। हमारे यहाँ कटान की समस्या है, पीपा पुल से 6 महीना आना जाना होता है, बाढ़ आ जाता है तो हम उस पर जा नहीं पाते हैं। दरौली से सटा हुआ है, दरौली बिहार सीवान को टच करता है, वहाँ पर दरौली घाट है, वहाँ की समस्या है लोगों की। और सड़क निर्माण के लिए इन्होंने 5 साल पहले वादा किया था जब पिछले चुनाव में आए थे, और अभी वो वही का वही वादा तो वही रहा, वादे वफा नहीं हुए और जनता ने उनको घेर लिया। यही एक समस्या है, जनता के बीच में ये माननीय तब पहुंचते हैं जबकि उनको वोट लेना होता है जी, और जैसे ही वो जीत के संसद में पहुंचते हैं या विधानसभा में पहुंचते हैं, उसके बाद जो 5 साल का समय होता है जो जनता के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि आप अगर चुनाव जीते हैं तो जनता के लिए डेमोक्रेसी क्या कहती है। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र और अगर हम बात करते हैं ये जो प्रजातंत्र अगर कहा जाए, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जनता के लिए कितना काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से सांसदों का खदेड़ा हो रहा है, ये लोग ये मान के चलते हैं कि मोदी जी के नाम पर तो हम जीत ही जाएंगे, जनता के बीच जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर वैसे भी इस मोदी जी की गारंटियां घूम रही हैं, तो ये भी सोचे होंगे जिन सांसद लोगों का हो सकता है कि ये जीत भी जाए। ये हम और आप तो कह नहीं सकते कि हारेंगे या जीतेंगे, ये जनता को चुनना है। तो क्या इनको इतना भरोसा हो जाता है कि जनता के बीच ये न पहुंचेंगे तो भी जीत जाएंगे? देखिए, मोदी जी गारंटी की अगर बात करें तो बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, कई सारे राजनेता ऐसे हैं, अगर आप क्षेत्र में जाके उनके विषय में पूछेंगे कि सांसद जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि लोग ये कह देंगे कि नहीं, सांसद जी तो 5 साल दिखाई नहीं दिए। बात अगर रही मोदी जी गारंटी की, तो निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के चेहरे पर बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो संसद भवन तक पहुंचे हैं, उनका कोई रोल नहीं रहा खुद का। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान साथ में आप भी थे, हम लोगों ने कौशाम्बी देखा, हम लोगों ने अमेठी देखा, ठीक है, हम लोगों ने फूलपुर देखा, हम लोगों ने इलाहाबाद देखा, हम लोग अभी मध्य प्रदेश से भी पब्लिक की राय जान करके आए हैं। जनता के मन में तो ये है कि सांसद जी तो दिखाई नहीं देते, और यही वजह है कि आज जनता उनको खोज रही है। और जाहिर सी बात है कि जनता से जो आपने वादे किए हैं, जनता से जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन वो आपसे उन वादों पर, उन सवालों पर जवाब जरूर तलाशने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जनता, एक तरफ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दावे करती है कि हमने खूब सड़कें बनवाई, सड़कों पे हमने काम किया, नाली गली पे हमने काम किया, लेकिन जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर के सांसद जी को घेरने लग रही है। तो इसको आप जो है कुछ डेटा वोटा भी आप इस पे रिसर्च किए हैं, तो इसके बारे में बताइए आखिर ये क्या वजह है। देखिए, एक मैं आपको वाकया याद दिलाता हूँ। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो है विकास करना चाहती है, केंद्र से 1 रुपया चलता है तो घटते 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 नीचे जब पहुंचता है तो मात्र 15 पैसे रह जाते हैं, चोरी होने लगता है, चोरी हो जाती है, और ऊपर से चलकर उस मात्र 15 पैसे पहुंचता है अंतिम व्यक्ति तक, या अगर कहा जाए मुख्य विकास के लिए आखिरी पायदान पर। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आज वही भ्रष्टाचार राजनीति में हो रहा है, मोदी के नाम पर हो रहा है। हम इसको राजनीतिक भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं क्रेडिट का भ्रष्टाचार कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये किसी की क्रेडिट को भुना करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व का लाभ उठा करके, उसके क्रेडिट का लाभ उठा करके, उसके चेहरे का लाभ उठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब और यही चीज उसी नाम पर वो जीत के आगे तो चले जाते हैं, लेकिन काम करते वक्त एसी में अपना चद्दर तान के सोए। बिल्कुल, अगर आप जीत के जा रहे हैं, जीत तो आप गए, केंद्रीय नेतृत्व के नाम पे जीत गए कि हाँ ठीक है भाई, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी ने, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता कि मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्होंने काम किया है।
अगर जीरो ग्राउंड पे देखा जाएगा कहीं ना कहीं काम दिखेगा। अगर आप बात करें, सड़कों की बात कर रहे थे, अगर हम सड़कों की बात करते हैं, देखिए 2014-15 की बात है, जो उसका डेटा है, उस समय देश के अंदर 97,830 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। ये जो डेटा है 2023, अगर 2023 की बात की जाए तो मार्च 2023 तक ये बढ़ के 1,45,155 किलोमीटर का हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सड़कों का विकास तो हुआ है, नेशनल हाईवे का विकास हुआ है। अगर हम बात करते हैं 2014-15 की, तो प्रतिदिन का जो हिसाब होता है, प्रतिदिन 12.1 किलोमीटर की सड़क बनती है नेशनल हाईवे की, और वहीं पर 2014-15 से मतलब 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन की जो सड़क निर्माण क्षमता थी वो बढ़ाई जाती है, और 21-22 आते आते ये 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन की हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन जो गांवों की जनता है, जो दूर दराज सुदूर क्षेत्र की जो जनता है, वो नेशनल हाईवे के डेटा को दरकिनार करती है। और जब गांव में नेताजी जाते हैं, क्षेत्र में नेताजी जाते हैं, तो वहां पर जनता से वो कुछ वादे करते हैं, कुछ कस्में खाते हैं, कुछ बातें करते हैं कि हम अगले चुनाव में इस बार हमको जिताए दो, माई बाप आप लोग हो, इस बार जिताओ, अगली बार जो आपके क्षेत्र की ये अमुक समस्याएं हैं इनका मैं समाधान करूंगा। और वही खेल हुआ है। जिन जिन नेताओं ने ये वादे किए, जाहिर सी बात है कि जब सांसद जी आएंगे क्षेत्र में, कोई वोट डालने जाएगा तो उनसे सवाल करेगा कि आप जीत जाओगे तो हमारे लिए क्या करोगे। दो नेता होते हैं, एक तो होते हैं कि कहेंगे कि हम नेशनल हाईवे बनवा देंगे, हम बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे। एक दूसरे होते हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो कहते हैं कि हम आपके गांव की जो मुख्य कोई सड़क है जिसकी वजह से गांव के लोगों का आना जाना दुभर हुआ पड़ा है, तो कहते हैं कि हम जीत जाएंगे तो इसको ठीक करवा देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा देंगे, इसको ठीक कर जाएंगे, और यहीं पर ये नेता फिसड्डी साबित हो जाते हैं। जीता और जीतते ही इन्होंने दो चीजें करना शुरू कर दिया, एक तो दिल्ली रहना और दूसरा खाली वीआईपी कार्यक्रमों में शिरकत करना, माला पहनना और अपनी जय जयकार कराना। और इसी जय जयकार का नतीजा है कि आज ये जनता इनके पीछे पड़ गई है और इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। अभी आपने कहा था कि जो हाईवे होता है, हाईवे की सड़क होती है, उससे ग्रामीणों को कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं एक चीज आपको फिर से बता दूं कि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। कारण ये है कि उसने सिर्फ नेशनल हाईवे का निर्माण नहीं करवाया है, बल्कि उसने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भी काम किया है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि अगर आप गांव की जनता से सरोकार रखते हैं, या हम गांव में रहते हैं, और गांव का अगर कोई भी सड़क मार्ग है वो गड़बड़ है, जो कि मुख्य मार्ग में नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा मार्ग है जिस पर नेताजी का ध्यान जाना चाहिए था, नेताजी ने ध्यान दिया नहीं। अब जनता जो है, जिससे आपने वादा किया था चुनाव के समय में कि अगर हम जीतते हैं तो हम इस सड़क का निर्माण करवा देंगे, अगर हम जीतते हैं तो इस नाली का निर्माण करवा देंगे, तो उस नाली के निर्माण में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई योजना है नहीं, कोई ऐसी योजना नहीं है कि प्रधानमंत्री जी नाली का निर्माण करवाएंगे। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था क्षेत्रीय नेता का, जिन्होंने वादा किया था, उन्होंने वादा निभाया नहीं और जनता हावी हो गई। तो अब वादे नहीं निभाए तो अब जनता तो सवाल करेगी, बिल्कुल करेगी। कुल मिला के लबोलो अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खदेड़ा हो रहा है। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है, यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशियों का खदेड़ा ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छा तो साइन नहीं है, ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी साइन नहीं है, वो केवल भाजपा के नहीं अन्य पार्टियों के भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इसी तरह से काम किए होंगे, तो ये उनके लिए भी गुड साइन तो इसको किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है। अब आगे देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या जो जनता खदेड़ा कर रही है, जो भगा रही है, जो सवाल पूछ रही है, जो आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछ रही है कि नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी, आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका जवाब जनता किस रूप में देने वाली है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये जो खदेड़ने का सिस्टम है, ये सिलसिला है जो चल पड़ा है, ये सिर्फ किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। जनता है, जाग चुकी है, कहीं ना कहीं वो सवाल करेगी
और आप किसी भी पार्टी से हों, जनता को इससे मतलब नहीं होता है। जनता जब जागती है तो झकझोरती भी है, और हो सकता है कि अगला शिकार इसका कोई दूसरी पार्टी के नेता भी हो जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर हमें खरे उतरना पड़ेगा। फिलहाल जैसा हमने आपको बताया कि अभी रविंद्र कुशवाहा का खदेड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से सलेमपुर से सांसद है, 10 साल सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके थे। और गिरिराज सिंह का भी बड़ा नाम है, उनका भी खदेड़ा हो गया है। प्रताप सिम्हा का खदेड़ा हो गया है, विनोद सोनकर का भी खदेड़ा हो गया है। और जिन 3 प्रत्याशियों का खदेड़ा हुआ था उनका नाम पे अभी संशय है। गिरिराज सिंह के सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। विनोद सोनकर का भी हालांकि राजनीति के अंदर खाने से चर्चा चल रही है, उनकी भी सीट पर नया प्रत्याशी तलाशा जा रहा है। प्रताप सिम्हा के साथ भी ऐसा ही है। और रविंद्र कुशवाहा का तो खैर नाम घोषित ही किया जा चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के वोट की राजनीति है कि वहाँ पर जातीय समीकरण क्या है, और उस समीकरण के हिसाब से रविंद्र कुशवाहा वहाँ फिट बैठे थे। वहाँ अच्छे खासे कुशवाहा वोटर है, ब्राह्मण वोटर है और राजभर वोटर भी है, जो कहीं ना कहीं रविंद्र कुशवाहा को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि वहाँ की जनता जो कि ठगी हुई अपने आप को महसूस कर पाती है, क्या भविष्य में रविंद्र कुशवाहा पर अपना भरोसा कायम कर पाएगी, उनको वोट दे पाएगी, या फिर वहाँ इस बार बदलाव की बयान आएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट भी किया कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक राम राम दुआ सलाम, जय हिंद।